बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तनकीद क्यों करते हैं, बुरा भला क्यों कहते हैं, उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है, गालम गलोच क्यों करते हैं। मेरे हिसाब से तनकीद के जो पहलू हैं वो तीन हैं। एक तनकीद तो वो होती है जो आप किसी शख्स की बेहतरी के लिए करते हैं, यानी कोई ऐसा अमल है या कोई ऐसा अम्र है जिसमें आप समझते हैं कि ये शख्स जो है ये गलत कर रहा है। जैसे कुछ तो बुनियादी अक़दार हैं, अच्छाई करना है, झूठ ना बोलना है, बेहयाई से बचना है, बुरे कामों से, कत्ल गारत से, लड़ाई झगड़े से। ये तो वो बुनियादी अक़दार हैं जो आपको देख के पता लग जाते हैं कि ये शख्स गलत कर रहा है। या कोई ऐसा अमल है जो आप सोसाइटी के लिहाज से या फैमिली के प्रेशर्स में, वैल्यूज़ में समझते हैं कि गलत है, उसके लिए किसी को मशवरा करते हैं और उसके अमल पर तनकीद करते हैं, जिसका एक मुस्बत पहलू है कि वो शख्स उसकी बेहतरी हो सके। वो एक तनकीद का पुराने ज़माने का रवायती पहलू है जो अब भी कहीं कहीं आपको नज़र आता है। दूसरा एक और पहलू ये है जहाँ पर आप अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, यानी मुझे किसी शख्स से इख्तलाफ है या मैं उसको नफ़रत में ढाल चुका हूँ तो मैं उस शख्स की हर चीज़ पर एतराज़ करूँगा। जिस तरह सियासतदानों के साथ होता है या पब्लिक फिगर्स के साथ होता है, यानी इमरान खान साहब के साथ जिनको इख्तलाफात हैं, पुराने चलते आ रहे हैं, वो उनकी हर चीज़ को तनकीद का निशाना बनाएंगे। वो सांस कैसे ले रहे हैं, टांग पे टांग रख के कैसे बैठे हैं, तस्बीह पकड़ी है, ये लिबास क्यों पहना है, ये लिबास क्यों नहीं पहना, वहाँ क्यों गए हैं। उसी तरह नवाज शरीफ साहब जब इस मुल्क के हुक्मरान थे, वज़ीर आज़म थे, तो उन पर इस तरह की तनकीद की जाती थी। उनकी पॉलिसीज़ को, उनके करप्शन के इल्ज़ामात को एक साइड पर रख के उनके हर अमल को तनकीद का निशाना बनाया जाता था। उसी तरह बिलावल ज़रदारी साहब हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके बातों के मेरिट को, वज़न को, कंटेंट को या पॉलिटिकल सब्सटेंस को क्रिटिसाइज़ इतना नहीं किया जाता जितना उनके बोलने के और चलने के अंदाज़ को किया जाता है। ये वो तनकीद है जो अपने अंदर की भड़ास और अपने अंदर की नफ़रत का इजहार करने के लिए की जाती है। ये इसका कोई मस्बत पहलू नहीं है, ये एक मनफी तनकीद है और करने वाले की क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। यानी जो शख्स मेरे बातचीत करने के अंदाज़ को, मेरे उठने बैठने के अंदाज़ को, मेरे वहाँ जाने को, यहाँ जाने को तनकीद का निशाना बना रहा है, जब वो मेरी किसी बात की पॉलिटिकल सब्सटेंस को निशाना बनाएगा तो मैं उसकी तनकीद को सीरियसली नहीं लूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जिसने हर हाल में तनकीद ही करनी है। एक तीसरा पहलू है जो गालिबन हमारी तनकीद का सबसे कॉमन वजह जो बनती है वो ये है कि जब हम समझते हैं कि हमारे में ये खामी है तो हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए दूसरों की खामियों को उजागर करते हैं या बनाकर पेश कर लेते हैं। अगर असल में नहीं भी है तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे, इमेजिनेशन से बना लेंगे और उसको प्रोपोगेट करेंगे, लोगों में फैलाएंगे कि जी ये शख्स भी बुरा है। उसका मकसद ये होता है कि हम तो बुरे हैं ही, लेकिन बाकी सब हमसे भी ज़्यादा बुरे हैं। ये तनकीद भी नहायत मनफी है। इसका दूसरों को तो ख़ास नुकसान नहीं होता, अपने आप को बहुत सख्त नुकसान होता है, क्योंकि जितना वक्त आप अपने आप को बेहतर करने में गुजार सकते हैं वो आप अपने आप को एक झूठी तसल्ली देने में गुजार देते हैं। अब ये हमारे माशरे में इतना कॉमन हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया के आने के बाद से हर शख्स अपनी राय को जो है वो पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकता है, उसका इजहार कर सकता है। और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप अपनी आरा जो हैं वो उनका इजहार कर सकते हैं। और मैंने ये देखा है कि हमारे माशरे में, शायद दुनिया में ग्लोबली ही, ज़्यादातर आरा जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद से भरी पड़ी हैं। और उसमें जो पहली किस्म की तनकीद है जिसमें बेहतरी दरकार है वो कम है, और बाकी दोनों अक़साम की तनकीद बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर पिछले कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो शुरू तब हुई जब उन्होंने अपनी एक दुआ में इमरान खान साहब को एक दयानतदार शख्स कह दिया और उनके साथ खड़े होने का कहा और ऐसी कोई बात कर दी। तो जितने लोग जिनको इमरान खान साहब नहीं पसंद थे वो सब मैदान में कूद पड़े और तारिक जमील साहब को तनकीद का निशाना बनाने लग पड़े। कल से अभी तक ख़ास तौर पर तारिक जमील साहब को एक बहुत ज़्यादा उनकी ज़ात पर हमले किए जा रहे हैं। और मेरा उनसे कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, एक एहतराम का रिश्ता है जो इसलिए है कि वो मज़हब के ऊपर बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ज़िंदगी सर्व की है और वो उस अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन तकलीफ़ होती है जब लोग एक ऐसे शख्स को, जो सियासतदान तो चलो जब सियासत में आते हैं तो इस रिस्क के साथ आते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा, जो हमारे मुखालफीन हैं वो हमसे मिले भी नहीं होंगे ज़िंदगी में कभी, लेकिन हमारे बारे में ऐसी बातें करेंगे जो ऐसे लगेगा जैसे बचपन से अभी तक जानते हैं और ऐसी खामियां हैं जो हमें भी नहीं पता। लेकिन एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, जिसकी दीनी मजहबी दरस व तदरीस का जिसने ज़िम्मा उठाया हो, और उस शख्स को इस तरह जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल होने चाहिए उनको कॉन्ट्रोवर्शियल करार दे देना। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि कल तारिक जमील साहब ने जो बात की उसमें जो मैंने सुना, शायद मुझे गलती लगी, मैंने ये सुना कि उन्होंने ये कहा कि 22 करोड़ आवाम में से कितने सच्चे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 22 करोड़ के 22 करोड़ झूठे हैं, कुछ लोगों ने इसका मतलब यही लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कितने सच्चे हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लीजिए कि उनका मतलब यही था कहने का कि 22 करोड़ के 22 करोड़ झूठे हैं, तो उस पर बहुत गम व गुस्सा है। कुछ लोग हैं, एंकर्स हैं जो उधर बैठे भी हुए थे और बाद में अपने TV प्रोग्राम में कहा जी कि उनको किसने हक दे दिया कि वो पूरी की पूरी आवाम को झूठा कह दें।
और ये कह दें कि हम पर अजाब इस वजह से आ रहा है, तारिक जमील साहब ने ऐसी बात क्यों कही, कि जितने लोगों को मौलाना तारिक जमील की इस बात से एतराज़ है कि 22 करोड़ की आवाम में से बहुत से लोग झूठे हैं या चलो सच्चे कम हैं, तो वो इस सवाल का जवाब दे दें। आप इस जो वीडियो ये देख रहे हैं वो दे दें। सवाल ये है कि हम में से कितने हैं जो ये कह सकते हैं कि हमने झूठ नहीं बोला या हम झूठ नहीं बोलते। बात तो ये है कि हमारे अंदर बहुत सी ऐसी खामियां हैं बहैसियत फ़र्द, बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, जो हमें मालूम है, लेकिन जब कोई शख्स हमारे सामने रख के वो मामला हमारे सामने रखता है कि भाई ये खामी है, तो हमें तकलीफ़ होती है। शायद वो पहली किस्म की तनकीद कर रहे हों, वो आपको आपकी खामी इसलिए बता रहे हों कि आप उसको दूर करके बेहतरी का मामला कर लीजिए। एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अरसे से पसंद है, और अगर मैं समझता हूँ अगर हम इस शेर की असल मतलब समझ लें तो हम जो तनकीद की 2 किस्में हैं जो मैंने 2 बताई, जिनके सिर्फ मनफी पहलू हैं, मस्बत कोई पहलू नहीं है, उनसे निजात हासिल कर सकेंगे। वो कहते हैं, बुरे बंदे नूं मैं लबन टुरिया ते बुरा ना मिलिया कोई, जद मैं अंदर चाहती पाई मैं तो बुरा ना कोई। मतलब ये है कि कौन कितना बुरा है, कितना अच्छा है, उसके दिल में क्या है, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, इंसान नहीं जानता। अपने बारे में इंसान जान सकता है, इसलिए बेहतर ये है कि वक्त पे अपने अंदर चाहती मार लें और देख लें हमारे में क्या खामियां हैं, उनको दूर कर लें। बाकी माशरे का, बाकी ज़माने का हमने तो हिसाब देना नहीं है, हमने सिर्फ अपना हिसाब देना है। बहरतौर आखिर में यही सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि जितने लोगों को तारिक जमील साहब की इस बात से तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने 22 करोड़ के अवाम के ऊपर ज़्यादातर को झूठा कहने की कोशिश की है, वो इस सवाल का जवाब दे दें कि क्या आप झूठ बोलते हैं या क्या आप सच ही बोलते हैं सिर्फ, और ज़िंदगी में आज तक कभी झूठ का सहारा नहीं लिया।